बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल सीरियस लेकर इसको पढ़ रहे हैं। हर सब्जेक्ट को जो है वो उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको सीरियस अंदाज में अपने स्टडी का हिस्सा बना रहे हैं। तो ज़रूरी भी है स्टूडेंट, अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया ट्रेंड है ऑनलाइन क्लासेस का, तो बिल्कुल इसको कैजुअल नहीं लेना है, सीरियस लें, क्योंकि टाइम आगे जो है वो उसी तरह हमारे पास कम ही होगा। जैसे ही इंट्रैक्शन स्टूडेंट का ये एकेडमी वगैरह ओपन होंगी तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारे पास कम ही होगा। तो फिर इतनी डिटेल के साथ जो स्टार्ट से सिलेबस जो है वो इसको देखना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अभी से आप इन चीज़ों पे सीरियस हों और बिल्कुल इसको जो है वो इजी ना लें, डेली बेसिस पे काम करें। जो आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट की तरफ से, उनको आप सीरियस अंदाज में स्टडी करें और उसको अपने हैंड आउट्स खुद बनाएं। तो स्टूडेंट, यूनिक नोट्स की हेल्प लें। ये मैं आज स्पेशली इस लेक्चर में इसलिए यूनिक नोट्स भी लेके आया हूँ ताकि आप सबको जिन्होंने ये नहीं परचेज़ किए हैं या जिनके पास ये नहीं है उनको भी इनकी इसका फ्रंट पिक्चर पता हो कि ये किस तरह के हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के हमने बहुत मेहनत से तैयार किए हुए हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि टीचर से इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप नोट्स भी जो है वो टीचर की ही अक्कासी कर रहे हैं। तो इसलिए आप इनको लें, जो आपको होमवर्क मिलता है उनको खुद अटैम्प्ट करें। जब आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप यूनिक नोट से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर के 6 चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ है और हमने 6 पॉइंट जो है वो 2 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करके 6.3 स्टार्ट की थी और उसका एक क्वेश्चन स्टूडेंट रह गया है। तो इंशाल्लाह आज हम उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो 6.3 हमारी अरिथमेटिक मीन की जो है वो बेसिक एक्सरसाइज थी। तो एक नोट में मैं लिख देता हूँ कि इसमें अभी तक जो फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1 nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, दिस इज डिनोटेड बाय an। फिर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज हो रहा है a + b/2। इसके साथ स्टूडेंट एक और आज के लेक्चर में फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास a1 + a2 + a3 सो ऑन + an, देखें अगर a1 उसके बाद कॉमा लिखा हो और फिर a2 लिखा हो, फिर कॉमा लिखा हो, फिर a3 लिखा हो, तो वो होती है सीक्वेंस। अगर आपकी उस सीक्वेंस में कॉमा को हटा के प्लस साइन आ जाए तो वो सीक्वेंस शिफ्ट हो जाती है सीरीज के अंदर, उसको हम सीरीज कहते हैं। तो सीरीज और सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो यही है कि सीक्वेंस में हर टर्म्स के दरमियान में कॉमा लिखते हैं, ये उसका लिखने का फॉर्मेट है, जबकि सीरीज़ में हम हर टर्म के दरमियान में प्लस का साइन लिखते हैं, तो वो सीरीज़ कहलाती है। तो सीरीज़ को जब प्लस लिखा जाता है तो इसका मतलब है ये टर्म्स ऐड हो रही हैं, सम करना पड़ रहा है आपको इनका, तो आपने इनको प्लस करना है। प्लस करने को हम सम करना कहते हैं। सम इज़ डिनोटेड बाय SN। अगर आप 10 टर्म को सम कर रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे S10, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अगर आप 5 टर्म्स को सम कर रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे S5, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी 1 2 3 4 5 टर्म्स को प्लस कर लिया, आंसर आ गया है, उसकी नोटेशन S5 बनेगी सीरीज के आर्टिकल के अंदर। अब हम क्योंकि ये सीरीज में हमने n टर्म्स तक लिखा है, सो इज डिनोटेड बाय SN, तो इस सम को हम SN कहेंगे। और ये फाइंड करने का जो स्टूडेंट फॉर्मूला है वो हमारे पास है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला अभी आप जेहन में रख लें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली ये यूज़ होगा। अभी आप इसको एज ए फार्मूला ही देखें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी फर्दर डिटेल देख लेंगे। तो ये किस चीज़ के लिए फॉर्मूला है कि अगर आपके पास सीक्वेंस सीरीज में शिफ्ट हो गई है, उसमें कॉमा की जगह प्लस साइन आ गए हैं, तो फिर उसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना हो आपने एक अरिथमेटिक सीरीज़ को, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं ASN = n/2। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और लास्ट टर्म, इन दोनों को सम करना है। टोटल कितनी टर्म्स हैं उनको 2 पे डिवाइड करना है, इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारा आंसर होगा। इसकी फर्दर डिटेल आगे नेक्स्ट बता दी जाएगी। तो अभी आप इसको एज ए फार्मूला ही ट्रीट करें।
तो ये स्टूडेंट 3 फार्मूलाज हैं जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज के अंदर। तो इसकी मदद से ही हमने जो है वो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन करना है, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग फोकस करें, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है, शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स between a and b is equal to n times their arithmetic mean। फिर सुन लें, कहते हैं n अरिथमेटिक मीन्स का जो है सम, वो बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स हैं, उसका कहता है जो सम है वो बराबर है n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। यानी हम बनाना क्या चाहते हैं, मैं यहाँ रफ वर्क में लिख रहा हूँ, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय Sn, कहते हैं इज इक्वल टू n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। हम ये इक्वेशन जनरेट करना चाहते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्लियर होगी बात? तो अब आप देखेंगे कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। उसने इसमें n अरिथमेटिक मीन की बात की है बिटवीन a एंड b के, तो हमें हमारे पास तो अभी तक तो कोई नहीं है, तो हमें लेट करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो लेट कैपिटल A1, आप जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन को जो हम वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, A1, A2, A3 सो ऑन AN BN अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B। So let capital A1, capital A2, capital A3, comma so on, comma A and B, n arithmetic means between A and B, then A, comma capital A1, capital A2, capital A3, so on, capital AN, comma B आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब हम इनको A और B के दरमियान में लिख देंगे तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी बाय डेफिनेशन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। अब हमें जो इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उसको आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म इज A, लास्ट टर्म इज B, टोटल टर्म इज n+2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A1 से AN तक तो n टर्म्स हैं, इसमें 2 ऐड हो गई A और B भी, तो इसलिए n+2 ये टोटल टर्म्स इसके अंदर आ गई। और डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, ये हमें नहीं मालूम, तो हम पहले डिफरेंस मालूम करेंगे। सो वी नो दैट, तो AN, A1, N और D का जो कंसर्न है वो इस पहले फॉर्मूले के अंदर है, तो इसलिए हम वो यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, AN is B, A1 is A plus N is n+2 minus 1 into D as it is. So B minus A is equal to n+1 into D, n+1 से डिवाइड कर दें, B minus A over n+1 is equal to D। तो ये स्टूडेंट हमारे पास D की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट D की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमने उस टारगेट पे जाना है। इस D की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पहले फाइंड करके रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट टारगेट है, वो जो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। अब हमने वो स्टूडेंट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बनाना है। उसके लिए ये एन अरिथमेटिक मीन्स है, इसको प्लस कर लेंगे। सो लेट Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN के जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं उनको सम किया और वो इक्वल टू Sn उसका नाम रख लिया कि इनको सम करने से कोई आंसर आएगा तो वो Sn आंसर है। क्लियर हो गया? अब हमने यहाँ ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपके पास अरिथमेटिक सीरीज हो तो उसका सम जो है वो इस फॉर्मूले से होता है n/2 ओवर A1 प्लस AN। तो स्टूडेंट आपने यहाँ फॉर्मूला ये यूज़ करना है। सो दिस इज n/2, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म है वो यहाँ कैपिटल A1 है और लास्ट टर्म यहाँ कैपिटल AN है। सो दिस इज Sn। सो Sn इज इक्वल टू n/2। अब कैपिटल A1 की क्या वैल्यू है और कैपिटल AN की क्या वैल्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। कैपिटल A1 इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म है। कैपिटल A1 बेसिकली इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है?
सेकेंड टर्म है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैपिटल A1 बेसिकली जो है वो A2 है, और अब इसी पैटर्न पे, बल्कि मैं आपको रफ वर्क में करके देता हूँ कि कैपिटल A1 बेसिकली A2 है। A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। क्लियर हो गया? इसी तरह A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A2 कौन सी टर्म है? थर्ड। कैपिटल A2 इज योर थर्ड टर्म। तो कैपिटल A2 का जो फॉर्मूला है वो है A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। तो ये बात समझने वाली है स्टूडेंट यहाँ पे कि कैपिटल A1 था तो D के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, कैपिटल A2 है तो D के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली कैपिटल A3 होगा तो A1 प्लस 3D होगा, 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, सो ऑन। सो कैपिटल AN होगा तो A1 प्लस ND होगा। तो हमें AN की वैल्यू चाहिए और A1 की वैल्यू चाहिए। तो A1 के फॉर्मूले से, A2 के फॉर्मूले से, A3 के फॉर्मूले के पैटर्न को देखते हुए AN का बनाना है। तो A1 का फॉर्मूला बन गया A प्लस डी और AN का बन गया A प्लस ND। A का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म को हम A1 इज A है तो इसलिए A1 नहीं लिख रहे, A लिख रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस N प्लस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यूज कर लें, D इज B माइनस A ओवर N प्लस 1। यहाँ हमने D की वैल्यू यूज़ की, जो हमने D फाइंड करके रखा हुआ है B माइनस A ओवर N प्लस 1, वो उसकी वैल्यू यूज़ की है। N प्लस 1 से कैंसिल हो गया, Sn इज इक्वल टू N बाय 2, 2A प्लस B माइनस A, Sn इज इक्वल टू N बाय 2 A प्लस B। हमने प्रूव करना था कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू N टाइम्स अरिथमेटिक मीन। ये 2 को A प्लस बी पर डिवाइड कर देंगे, A प्लस बी बाई 2 ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? अरिथमेटिक मीन का। तो इस तरह हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया एज रिक्वायर्ड कि सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू N टाइम्स अरिथमेटिक मीन। तो यही हमने इक्वेशन जनरेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांस होते हैं जो कि ना ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, थोड़े से टेक्निकल हो, और इसी तरह को पेपर में ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम करते। प्रैक्टिस जिसने की होगी वो कंप्लीट कर लेगा। इसको एक दफ़ा देख लें, मैं फिर रिपीट करता हूँ। ये स्टूडेंट 3 वो फार्मूलाज हैं जो हम 6.3 एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे थे। ये थर्ड फार्मूला मैंने आज आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि वो ये बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा कि अगर आप सीक्वेंस को सीरीज़ में शिफ्ट कर लेते हैं, कैसे? कॉमा को रिप्लेस करते हैं प्लस साइन से, तो आपके पास ये सीरीज़ आ जाती है। इस सीरीज़ को सम अगर करना होगा तो फिर ये फार्मूला है n/2 A1 प्लस AN। अभी आपने फार्मूला मेमोराइज़ करें, ये आइडिया ना सोचें ये कैसे बना, सिर्फ अभी आपकी प्रैक्टिस ये हो कि ये फार्मूला है और इसको कैसे यूज़ करना है, अभी आप इस पे ग्रिप हासिल करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक रहता था 6.3 में से, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें ये कहा था कि n अरिथमेटिक मीन्स लें, फिर उनको सम करें और वो इक्वल आना चाहिए n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। ये n टाइम्स का मतलब होता है कि n मल्टीप्लाई बाय अरिथमेटिक मीन का जो भी फॉर्मूला है। तो n अरिथमेटिक मीन सेलेक्ट की हमने, पहले लेट कर ली A1 A2 A3 सो ऑन A and B, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B। अब फिर उनको A और B के दरमियान लिख के अरिथमेटिक सीक्वेंस बना ली है। इस सीक्वेंस से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? फर्स्ट टर्म इज A, nth टर्म लास्ट टर्म को कहते हैं वो B है। टोटल टर्म्स इसमें 1 से n तक तो ये वाली टर्म है और A और B दो इसमें ऐड भी होंगी, तो n प्लस 2 टोटल टर्म्स हैं। D फाइंड करना है। सो वी नो दैट nth टर्म का ये फॉर्मूला है। इसमें हम an की वैल्यू, A1 की वैल्यू, n की वैल्यू लगा देंगे और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। ये स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में MCQs भी आ चुका है कि अगर n अरिथमेटिक मीन्स हों बिटवीन A एंड B के, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो B माइनस A ओवर n प्लस 1, यानी आपको इस डिफरेंस को मेमोराइज करने की भी ज़रूरत है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में MCQs आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में, एकेडमी के प्री बोर्ड वगैरह में ये आ भी चुका है।
फिर हमने अपने टारगेट की तरफ चले, जो क्वेश्चन कह रहा था कि आप अरिथमेटिक मीन्स का सम करें। हमने सम कर दिया और उसको नोटेशन रख दी SN। अब अरिथमेटिक मीन का जब सम किया तो वो अरिथमेटिक सीरीज की शक्ल में आ गया। सीरीज को सम करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, टोटल टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म लेनी है और लास्ट टर्म लेनी है। तो इस सीरीज के मुताबिक n/2 फर्स्ट टर्म कैपिटल A1 है, लास्ट टर्म कैपिटल AN है। ये लिखने के बाद हमने कैपिटल A1 और कैपिटल AN की वैल्यू यूज़ करनी है। कैपिटल A1 सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A1 प्लस D। A1 क्योंकि A है तो फिर कैपिटल A1 का फॉर्मूला A प्लस D हो जाएगा। फिर इसी तरह A2 का ये बनता है, A3 का ये, इसी पैटर्न को देखते हुए AN का A प्लस ND बन जाएगा। A1 का मतलब यहाँ A है तो A प्लस ND बन जाएगा। तो कैपिटल AN की वैल्यू A प्लस ND यूज़ कर ली। A प्लस A 2A प्लस N प्लस 1 कॉमन D कॉमन आ जाएगा तो N प्लस 1। D की वैल्यू यूज़ करनी है जो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड की हुई है। D की जब हम D की जगह वैल्यू यूज़ कर लेंगे, N प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2A माइनस A प्लस B, 2 को इस पर डिवाइड कर देंगे तो सम ऑफ N टर्म्स इज इक्वल टू N टाइम्स अरिथमेटिक मीन। ये स्टूडेंट आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया था। शाबाश, इसको कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अभी तक हमने जो है वो अरिथमेटिक से रिलेटेड 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, जो कि बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस उसकी टर्म से रिलेटेड है। फिर हमने 6.3 कंप्लीट किया है जो कि अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। 6.2 और 3 के फार्मूलाज दोनों मिलके 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है सीरीज। अरिथमेटिक सीक्वेंस से सीरीज बनेगी और सीरीज बनने के बाद फिर उस सीरीज को हम सम करेंगे। मोस्टली ये सीरीज के सम के क्वेश्चन है 6.4 एक्सरसाइज में, और वो मैंने आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे दिया है। आपकी बुक्स के ऊपर 6.3 एक्सरसाइज जहाँ कंप्लीट हो रही है उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज के ऊपर टॉपिक सीरीज लिखा होगा। सीरीज वही मैंने अभी बात एक्सप्लेन की है कि अगर हम सीक्वेंस में कॉमा को रिप्लेस कर दे विद द एडिशन साइन, तो वो जो अरिथमेटिक सीक्वेंस थी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, वो अब अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? अरिथमेटिक सीरीज। फिर सीरीज की उसी तरह दो टाइप्स हैं कि अगर फाइनाइट टर्म्स होगी तो वो फाइनाइट सीरीज होगी, अगर उसकी इन्फिनिट टर्म्स होगी तो वो इन्फिनिट सीरीज होगी। तो हमारे पास फाइनाइट अरिथमेटिक जो सीरीज़ है उसको सम करने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। हमने फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़ को जो है वो सम करना है। तो जो फार्मूलाज 6.4 में यूज़ हो रहे होंगे मैं उनकी लिस्ट बना देता हूँ। सो पहले तो वही हैं। नंबर 1 AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, जो कि nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए है। नंबर 2 अरिथमेटिक मीन का ही है, A प्लस B/2। नंबर 3 जो है वो अब आपके ये सम के आप नोट कर लेंगे। एक तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको, पिछले आर्टिकल में आपको बताया कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर 4 A1 nth टर्म का ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर हम ये यहाँ रिप्लेस कर दें A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो हमारे पास ये फोर्थ वाला फार्मूला की न्यू शेप ये आ जाएगी 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज करने के लिए ये फोर्थ फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है और थर्ड फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जो थर्ड फार्मूला है उसके लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होना ज़रूरी है, तो आप थर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ का सम करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं है लेकिन फर्स्ट टर्म और डिफरेंस है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं सम फाइंड करने के लिए। आंसर इज़ सेम। क्लियर होगी बात? तो ये वो 4 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट जो हम 6.4 एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। आपने स्टिकी नोट्स लेने हैं, उसके ऊपर ये 4 फार्मूलाज इसी सीक्वेंस में लिखने हैं और 6.4 एक्सरसाइज के ऊपर पंच कर लेने हैं।
इसी तरह 6.3 में जो मैंने फार्मूलाज बताए थे वो 6.3 के ऊपर पंच करें, 6.2 एक्सरसाइज में जो बताए थे वो 6.2 के ऊपर पंच करें, क्योंकि आपको ये फार्मूलाज मेमोराइज होंगे तो आप एक्सरसाइज को विद लिटिल प्रैक्टिस जो है वो आप इसको अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है आपके पास फार्मूला। ये मैं थोड़ा सा इसकी आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल बता दूं कि ये जो सीरीज़ का सम करने के लिए जो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। इसका आपको डेली लाइफ का यूज़ भी पता होना चाहिए। मसलन अगर आपसे कोई कहता है कि 1 से लेके 100 तक जो हमारे पास काउंटिंग है उनको आप प्लस करें, तो क्या ये एक इजी टास्क होगा या एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा? मसलन आपसे ये कहा जाता है स्टूडेंट कि 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन + 100, तो हमारे पास क्या वे है कि हम कैलकुलेटर उठा लेंगे, 1 लिखेंगे, फिर प्लस का बटन दबाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर प्लस का बटन, फिर 3 लिखेंगे, फिर प्लस का बटन, फिर 4 लिखेंगे, तो 100 तक तो हम कितनी दफ़ा ये प्रैक्टिस करेंगे ये नंबर लिखने की। और फिर डेफिनेटली कोई ना कोई गलती के चांस भी ज़रूर रहेंगे, पता नहीं इसमें 5 को प्रेस किया था कि नहीं किया था, तो डेफिनेटली गलती होगी। तो इस तरह तो इसको प्लस करना इट्स क्वाइट हार्ड। तो स्टूडेंट फिर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। 2 -1 दैट इज़ 1, 3 - 2 दैट इज़ 1, 4 - 3 दैट इज़ 1। उसका मतलब है कि ये तो अरिथमेटिक सीरीज़ है। अरिथमेटिक सीरीज़ है तो इसको हम सारे को सम यूजिंग दिस फार्मूला कर सकते हैं आसानी से। सो S100 सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इज डिनोटेड बाय S100। इसमें 100 टर्म्स हैं तो n/2 का मतलब है 100/2 इनटू फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड लास्ट टर्म इज़ 100। तो स्टूडेंट 50 × 101, स्टूडेंट अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वो आपका आंसर होगा जो 1 से लेके 100 तक काउंटिंग को प्लस करके आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ कितना इजी काम हो गया, और वहाँ अभी आप 1 + 2 + 3 + 4 लिखते नज़र आएंगे। तो ये जो सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ की ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें इस तरह डेली लाइफ में भी हेल्प करते हैं, और आज हमें ये 6.4 एक्सरसाइज में भी डिफरेंट सीरीज़ को सम करने में हेल्प करेंगे कि अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ हो तो हम उसको प्लस करके क्या आंसर ले सकते हैं। तो 6.4 एक्सरसाइज पे स्टूडेंट आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, find the sum of all the integral multiples of 3 between 4 and 97। find the sum find करना किसका, of all the integral multiples of 3। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है 3 का टेबल, 3 के टेबल पे आने वाले नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। यानी आपने 3 का टेबल पढ़ना है, 4 और 97 के दरमियान जो 3 के टेबल पे नंबर आ रहे होंगे ना, उनकी सीरीज़ का सम आपने फाइंड करना है। तो हम 3 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 3 1s are 3, तो ये 4 से नीचे ये नहीं लेंगे। 3 2s are 6, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 6 आपकी पहली टर्म होगी, प्लस 3 3s are 9, 9 आपकी दूसरी टर्म होगी, प्लस 3 4s are 12, 12 आपकी थर्ड टर्म होगी, प्लस सो ऑन आगे कर देना आपने। 3 डॉट लिखने हैं तो ये सो ऑन, इसका मतलब ये होता है। अब आपने वो 97 से पहले तक आना है आपने। अब आपको 3 का टेबल तो आपने सिर्फ 3 4 या 12 तक पढ़ा है। अब आप ये नहीं कि आप 3 का टेबल कंटिन्यू करते रहें और आप देखें कि 97 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है। फिर तरीका ये होता है कि जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 जो होते हैं वो डेफिनेटली 3 पे डिवाइड भी हो जाते हैं। ये सारे 3 के टेबल पे आते हैं तो ये 3 पे डिवाइड भी होते होंगे। 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 3 पे डिवाइड भी होते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि 97 से पहले 96 आ रहा है, 95 आ रहा है, 94 आ रहा है, 93 आ रहा है, 92 आ रहा है, 91 आ रहा है। अब आपने तो 97 के करीब तक जाना है, तो सबसे लास्ट पे यही है। 97 से जो जस्ट बिफोर है वो 96 है। इसको देख लें क्या ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 3 9 3 2 6, अगर ये 3 पे डिवाइड हो गया है, 3 3 9 3 2 6, 3 ने इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब है कि 96 भी 3 के टेबल पे आएगा।
तो लास्ट टर्म आपकी 96 हो जाएगी 97 से पहले। तो लिहाजा आपने 3 के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो 4 और 97 के दरमियान वाले सारे लिख दिए और उनकी एक सीरीज़ बन गई। इस सीरीज़ को सम करने के लिए स्टूडेंट कहा जा रहा है हमें। तो देखते हैं कि इस सीरीज़ से हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट मिल रही है। फर्स्ट टर्म इज 6, difference is 9 minus 6 that is 3, last term is 96 और हमें n नहीं मालूम कि ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 आगे पता नहीं 96 कितने नंबर पे आ रही है। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो फाइंड n फाइंड करना है तो हमारे पास लिस्ट हमने फार्मूलाज की लिखी हुई है कि जो फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं 6.1। फर्स्ट फार्मूला यूज़ हो रहा है, we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. an is 96, a1 is 6 plus n unknown है, n minus 1 into d is 3. So 96 minus 6 is equal to 3n minus 3. 90 is equal to 3n minus 3. 90 plus 3 is equal to 3n. 93 is equal to 3n. 93 over 3 is equal to n and n is equal to 3, 3, 9, 3, 1. तो n is equal to 31. 31 belongs to natural number। तो इसका मतलब है कि ये n की वैल्यू हमारे लिए दुरुस्त है, जो कि वाकई ही 31 नेचुरल नंबर है और 31 टर्म इसमें होंगी। इसका मतलब है कि ये 6 से लेके 96 तक जो 3 के मल्टीपल्स बनते हैं वो उसमें 31 टर्म्स आ रही हैं। हमें उन 31 टर्म्स को प्लस करके बताना है कि उनको सबको ऐड कर दें तो क्या आंसर आता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द सम। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। अब हमने देखना है कि ये जो सीरीज़ है अरिथमेटिक सीरीज़ है, इसकी फर्स्ट टर्म भी पता है, इसकी लास्ट टर्म भी पता है, तो सम अब किस फॉर्मूले से फाइंड करना है, जबकि सम के तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों अरिथमेटिक सीरीज़ को सम करने के फॉर्मूले हैं। तो हमें इट्स वेरी क्लियर इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की ज़रूरत है, तो हमारे पास है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये उससे क्वाइट ईजी है। सो वी नो दैट Sn is equal to n by 2 a1 plus an। ये फॉर्मूला अप्लाई वैल्यूज, so Sn is equal to n is 31 over 2, a1 is 6 plus an is 96. So Sn is equal to 31 over 2 into 96 plus 6 that is 102. Sn is equal to 31 into 2 5 10 51। स्टूडेंट आप इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे सो यू हैव 1581। 1581 ये स्टूडेंट इनके सम का हमारे पास आंसर आ जाएगा। n की जगह आप स्टूडेंट 31 लिखें क्योंकि आप 31 टर्म को सम कर रहे हैं। तो S31 का ये आंसर होगा, S31 इज 1581। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 स्टूडेंट 6.4 का कंप्लीट होगा। इसको नोट कर लें और मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। 6.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वर्बल स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में शिफ्ट किया है पहले कि आपने सम ऑफ फाइंड करना है। एक सीरीज़ है जो कि 3 के टेबल की है, लेकिन 4 और 97 के दरमियान जो मल्टीपल्स ऑफ 3 आते हैं सिर्फ उनकी सीरीज़ बना के उनको सम करना है। तो पहले आपने 4 और 97 के दरमियान मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने थे। सो 3 1s are 3, ये नहीं लेना, 3 2s are 6। तो 4 से बड़ा जो है वो 6 है, तो 6 से स्टार्ट होगा। 3 3s are 9, 3 4 are 12। 3 टर्म लिख के आगे सो ऑन करें और फिर 97 से लास्ट टर्म्स 96 बनती है। 96 अगर 3 पर डिवाइड हो गया तो वो 3 का मल्टीपल होगा, तो वो डिवाइड हो रहा था तो इसका मतलब 96 जो है वो इस सीरीज़ की लास्ट टर्म होगी। ये वो सीरीज़ है जिसको आपने सम करना है। तो ये बेसिकली ये हमें गिवन थी, वर्बल फॉर्म में थी, हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में शिफ्ट किया। फिर इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई 6 है, डिफरेंस हम जानते हैं
कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से फाइंड करते हैं, तो 9 - 6 3 आ गया, लास्ट टर्म 96 है, n इज़ अननोन, वो हमने फाइंड करना है। तो पहले n फाइंड करना है, हमारा टारगेट है। nth टर्म का फॉर्मूला 6.2 से जो चल रहा है वो यूज़ किया, वैल्यूज अप्लाई की, n की वैल्यू 31 आ गई। 31 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि ये n वाकई ही इस सीरीज़ की है। इस सीरीज़ में 31 टर्म आ गई हैं। अब हमारा टारगेट तो सम करना था इन 31 टर्म्स को, तो टू फाइंड Sn, सो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a1 + an। ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम थी और लास्ट टर्म भी मालूम थी, तो इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। तो इसमें आप वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स, पहली 31 टर्म्स को सम करें अगर इस सीरीज़ की, तो वो ये आंसर बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 इस तरह कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको डिफरेंट सीरीज़ दी हुई हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में आपने उनको सम करना है। तो मसलन क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स हैं, उनमें से आप एक देख लें। मसलन आप पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, -8 + -3 × 1/2 +1 + so on +11, सम द सीरीज़, ये हमें डिमांड की है इस क्वेश्चन के अंदर। ये गिवन सीरीज, ये हमें एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें एक टर्म जो है ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है, इसको आप शिफ्ट कर लें। 3 to 6 + 1 दैट इज -7/2, so -8 -7/2 +1 + so on +11। बेसिकली ये सीरीज़ है, वो कह रहे हैं इसकी फर्स्ट 11 टर्म्स को आपने प्लस करना है। 11 टर्म वो क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि पहली 11 टर्म्स का सम करना है। अब हमें इस सीरीज़ को देख के क्या मिल रहा है, फर्स्ट टर्म इज़ -8, डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको इसमें से माइनस करेंगे। 2 इज़ योर एलसीएम, -7 - 16, तो 16 और 7 को प्लस कर लें, 16 + 4 20 -23/2, ये डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। n इज़ 11, क्योंकि फर्स्ट 11 टर्म्स को सम करना है आपने, तो फर्स्ट टर्म भी मालूम है, डिफरेंस भी मालूम है, n भी मालूम है, लास्ट टर्म नहीं मालूम कि वो क्या थी, तो इसलिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म भी मालूम है, n भी मालूम है, d भी मालूम है, सो वी नो दैट Sn is equal to n/2 2a1 + n - 1 × d। ये आपने फॉर्मूला लिखना है, अप्लाई वैल्यूज। अप्लाई वैल्यूज, सो S11 is equal to 11/2 2a1 + 11 - 1 × d -23/2। So S11 is 11/2 -16 + 10 × -23/2। So S11 is equal to 11/2 -16, 2 5s are 10, माइनस इनको प्लस कर लें, 11/2 × -131। इसको स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको सम की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज़ डिफरेंस इज 23/2। यहाँ चेक कर लेते हैं स्टूडेंट की थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है।
सॉरी, यहाँ हमारी मिस्टेक है स्टूडेंट। यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने का हमारा तरीका क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होगा। सॉरी, यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी। तो -7/2 प्लस हमारे पास ये 2 एलसीएम आ जाएगा, -7 + 16, तो 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो दिस इज 9/2। 9/2 जो हमारा डिफरेंस होगा, तो आपके पास ये 9/2 यहाँ आ जाएगा। 9/2, तो 2 5 10 45, ये प्लस के साथ हो जाएगा। तो हमारे पास 45 में से जो है वो 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 29 आ जाएगा। 29 में 130 और 15 45 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये S11 आपके पास बन जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास स्टूडेंट बनता है 319/2। इसको अगर हम डेसिमल में ले जाएं तो 159.5 ये स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारा ये था। फोर्थ पार्ट मैंने आपको करके दिया, तो आपने इसके फर्स्ट 5-6 पार्ट तक अभी होमवर्क करना है। लास्ट 2 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं 2 के, वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। एक आपके पास ये एक सीरीज़ गिवन थी जो कि अरिथमेटिक सीरीज़ है, उसकी फर्स्ट 11 टर्म्स को आपने सम करना था। ये एक कंपाउंड फ्रैक्शन की फॉर्म में था, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है 3 to 6 और ये वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। इसको मैं रफ वर्क में कर देता हूँ। 3 to 6 + 1/2, तो ये बेसिकली 7/2 बनता है। ये जो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और इसको प्लस करते हैं, तो 3 to 6 और +1/2, दिस इज 7/2। तो आपने वो अरेंज कर लें। उसके बाद फर्स्ट टर्म इज -8। डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म -8 थी, तो हमने वो गलती क्या की थी कि हमने वो माइनस नहीं काउंट किया था, तो इस तरह वो प्लस हो गया। सो डिफरेंस इज 9/2, टोटल टर्म इज 11। तो हमने SN का फॉर्मूला लिखा, अप्लाई वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये सम ऑफ 11 टर्म्स जो है वो आपके पास 159.5 आ गया। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 के ये 5 पार्ट तक जो हैं वो आप इसको करें। लास्ट 2 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं उनमें से एक मैं करूँगा, दूसरा उसी मेथड से होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।